नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। एम्बुलेंस से डोडा चूरा तस्करी, एक और आरोपी गिरफ्तार। छोटी सादरी की धौलापानी पुलिस ने की कार्रवाई। कुएं के पास पलटी वैन, 10 से अधिक मजदूर घायल। मानगढ़ धाम मार्ग पर हुआ हादसा। आयकर विभाग ने दिया बड़ी कार्रवाई को अंजाम। जोधपुर में डॉक्टर के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद। अजमेर दरगाह हिंदू मंदिर मामले में हुई सुनवाई। वादी पक्ष की ओर से केस चलाने पर दिया रिप्लाई। खोडन गांव में ठगी का अनोखा मामला सामने आया। 22,000 से अधिक का सामान चुरा ले गए चोर। मानगढ़ धाम पर फिर दिखा पैंथर, पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की। अरनोद में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ। डोराना विजेता व अरनोद उप विजेता रहे। 32 टीमों ने भाग लिया। लोकमाता अहिल्याबाई व महाराणा प्रताप को किया नमन। भारत विकास परिषद बांसवाड़ा ने किया कार्यक्रम। 11,000 मोदक के साथ हुआ गणेश महायज्ञ। 108 कलश से मूर्तियों, शिखर व ध्वज दंड का अभिषेक किया। हाउसिंग बोर्ड मुख्य मार्ग से चोरी हुई बाइक। मध्य रात्रि में हैंडल लॉक तोड़कर चुरा ले गए चोर। स्वर्ण जयंती पर हाईकोर्ट जज का आह्वान। नया कोर्ट परिसर अपर्याप्त। सरकार से शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की मांग। प्रतापगढ़ के शोली हनुमान मंदिर में प्रदेश शिक्षक संघ की बैठक। साइबर ठगी का आरोपी महाराष्ट्र से गिरफ्तार। 25 से 30 लाख रुपए की ठगी का खुलासा। भावसार समाज के योग शिविर में बच्चों ने सीखा स्वस्थ जीवन का हुनर। योग शिविर का धूमधाम से हुआ समापन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। छोटी सादरी में धौलापानी पुलिस ने डोडा चूरा तस्करी के बड़े मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। धौलापानी थाना पुलिस ने आरोपी अकरमतुल्ला पुत्र कुदरतुल्ला निवासी बागलिया थाना हथुनिया को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। धौलापानी थाना अधिकारी रविंद्र पाटीदार ने बताया कि 19 मई को धमोतर थाना अधिकारी को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति एम्बुलेंस किराए पर लेकर प्रतापगढ़ से उदयपुर अस्पताल इलाज के बहाने डोडा चूरा ले जा रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाने के बाहर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान एक प्राइवेट बोलेरो एम्बुलेंस को रोका गया, जिसमें बैठे 2 व्यक्तियों कमलेश पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी सेकड़ी बरोठ तथा कुदरतुल्ला पुत्र नूर मोहम्मद निवासी बागलिया बरोठा को तलाशी ली। उनके पास से विमल बैग में छिपाया गया 25 किलो 340 ग्राम अवैध पीसा हुआ डोडा चूरा बरामद हुआ था। दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रकरण में पुलिस को डोडा चूरा सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी की तलाश थी। धौलापानी थानाधिकारी रविंद्र पाटीदार के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी निगरानी, सूचना संकलन और दबिश के बाद अकरमतुल्ला पुत्र कुदरतुल्ला को गिरफ्तार किया। गुजरात के अहमदाबाद से मजदूरों को लेकर आ रही एक वैन गुरुवार रात करीब 2 बजे बांसवाड़ा से मानगढ़ धाम मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 10 से अधिक मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 3 को गंभीर हालत में जिला अस्पताल बांसवाड़ा रेफर किया गया है।
घटना के दौरान धमाका सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने चीख पुकार सुनकर तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी और घायल को बाहर निकालने में मदद की। एम्बुलेंस से सभी घायलों को आनंदपुरी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 3 को गंभीर अवस्था में रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसा एक अंधे मोड़ पर हुआ, जहां सड़क ढलान में है। मोड़ के बाद सड़क किनारे कोई सुरक्षा रेलिंग नहीं है। अनियंत्रित होकर गाड़ी खेतों में जा गिरी और बिना मुड़ेर के एक कुएं के पास पलट गई। गनीमत रही कि कुएं के चारों ओर अस्थायी पत्थरों की मुंडेर और खजूर की बड़ी लकड़ी मौजूद थी, जिससे गाड़ी कुएं में गिरने से बच गई। यदि गाड़ी कुएं में गिरती तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। इको गाड़ी में करीब 17 से अधिक मजदूर सवार थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। अधिकांश मजदूर घायल हो गए, जबकि कुछ को मामूली चोटें आई है और वे अपने अपने घर चले गए। जोधपुर आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भारी मात्रा में नकदी बरामद की है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार डॉक्टर पी.के. गुप्ता ने डॉक्टर चरण को रातानाड़ा क्षेत्र में स्थित अपनी बिल्डिंग को बेचा। उसमें रजिस्ट्री में बिल्डिंग का मूल्य बहुत कम बताया गया, जबकि लीगल ट्रांजैक्शन के अलावा काले धन का भी ट्रांजैक्शन किया गया है। सूत्रों की माने तो करीब 4 सूटकेस भर के नकदी मौके पर मिली है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। वहीं इस मामले की जानकारी सामने आने के बाद चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाली विष्णु गुप्ता के मामले में अदालत में सुनवाई हुई। वहीं मामले को लेकर अगली सुनवाई की तारीख 19 जुलाई तय की गई है। दरअसल अजमेर दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा विष्णु गुप्ता ने किया था। इस मामले में वादी पक्ष की ओर से कोर्ट में रिप्लाई दिया गया था। अब कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। दोनों पक्षों की ओर से बहस की जाएगी। वादी पक्ष की ओर से केस चलाने को लेकर कोर्ट में रिप्लाई दिया गया है। साथ ही अल्पसंख्यक मामलात विभाग की ओर से दावा खारिज करने की मांग रखी गई है। ऐसे में अब अगली सुनवाई पर मामले को लेकर नई जानकारी सामने आएगी। आपको बता दें कि अजमेर दरगाह में शिव मंदिर का दावा सामने आने के बाद पूरे प्रदेश सहित देश भर में यह मामला गर्मा गया है। अब यह मामला अदालत में है और दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने दावे पेश किए जा रहे हैं। क्या हुआ आज केस में? पिछली तारीख पेशी पे सीपीसी के ऑर्डर 7 और रूल 10 के तहत जो एप्लीकेशन अल्पसंख्यक के मंत्रालय के वकील साहब और एसआई के वकील साहब ने जो दी थी, उस पर आज हमने रिप्लाई पेश किया और आगामी तारीख पेशी 19 जुलाई को इसमें आर्गुमेंट की जाएगी। आज संकट मोचन महादेव मंदिर वर्सेज अजमेर दरगाह मामले में अजमेर जिला कोर्ट में माननीय मनमोहन चंदेल जी की अदालत में सुनवाई हुई। लास्ट तारीख पर अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई द्वारा आपत्ति दाखिल की गई थी। उस आपत्ति पर आज हमने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। जवाब दाखिल करके हमने उस जवाब में मांग किया है कि 7/11 जो दरगाह कमेटी की ओर से लगाई गई थी वो खारिज की जाए और 7/10 जो लगाई गई है वह 2 और 3 की तरफ से वो खारिज की जाए। और हमें उम्मीद है कि इन दोनों की ये पटिशन जो इन्होंने आपत्ति लगाई, आपत्ति खारिज होगी। और अगली डेट 19 जुलाई है। 19 जुलाई को हमारे सीनियर काउंसिल 7/11 पर और 7/10 पर बहस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अजमेर दरगाह की जो सच्चाई है, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा कि वहां संकट मोचन महादेव मंदिर था, जो कि पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों द्वारा बनवाया गया था। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना अंतर्गत खोडन गांव में ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है। एक दुकान से एक चोर करीब 22,000 का सामान ठग कर ले गया। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। वही घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई है। जानकारी के अनुसार खोडन निवासी पवन कुमार जैन की बस स्टैंड पर किराना और होलसेल की दुकान है। वहां एक युवक बाइक पर सवार होकर आया और उसने दुकान से कुछ सामान खरीदने के लिए बात की। इस पर दुकानदार ने उससे लिस्ट मांगी। युवक के बताए गए सामान के अनुसार दुकानदार ने सारा सामान निकलवा लिया। युवक ने करीब 22,000 के सिगरेट के पैकेट भी निकलवाए और उसे अपने साथ लाए हुए बैग में रख लिए और बाकी का सामान एक कट्टे में पैक करवा लिया। इसके बाद युवक ने कुछ और सामान बताया और निकाल कर पैक करने को कहा और बताया कि वह कुछ काम से जा रहा है और 10 मिनट में वापस आएगा। साथ ही सारा सामान पेमेंट करके ले जाएगा। इसके बाद वहां से निकला युवक वापस नहीं लौटा। दुकानदार व आसपास के लोगों ने उसे काफ़ी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। वहीं ठगी का यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी क्षेत्र में स्थित मानगढ़ धाम पर एक बार फिर पैंथर नजर आया है। इसको लेकर प्रशासन ने पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पैंथर के मूवमेंट मानगढ़ धाम पर देखी जा रही है। आसपास पूरा इलाका जंगल है, जहां से पैंथर वहां पहुंचता है। मानगढ़ धाम की पहाड़ियों पर एक बार फिर पैंथर की चहल पहल देखने को मिली। शुक्रवार देर शाम पानी की टंकी के पास दीवार पर एक पैंथर बैठा नजर आया, जो काफी देर तक वहीं सुस्ताता रहा। इस दौरान कई पर्यटकों ने पैंथर की तस्वीरें मोबाइल से क्लिक की। 7 दिन पहले भी व्यू पॉइंट के पास एक नीलगाय के शिकार के लिए पैंथर घात लगाए बैठा देखा गया था। लगातार दिखाई दे रहे पैंथर को लेकर वन विभाग सतर्क हो गया है। वन नाका प्रभारी लाल सिंह गरासिया व दीपक पाटीदार ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और पर्यटकों से मानगढ़ धाम पहाड़ी क्षेत्र में न जाने की अपील की है। अरनोद उपखंड में स्थित महाराणा प्रताप स्टेडियम में महाराणा प्रताप क्लब की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें 32 टीमों ने भाग लिया। विजेता टीम डोराना और उप विजेता टीम अरनोद रही। आयोजनकर्ता समाज सेवी लखन कुमावत और भरतनाथ ने बताया कि यह मैच बहुत शानदार रहे, जिसमें विजेता एवं रनर अप दोनों टीमों को ग्रामीणों ने बधाई दी। समापन समारोह में वक्ताओं ने कहा कि किसी भी खेल का एक हिस्सा है जो टीम अपनी मेहनत, समर्पण और कौशल का बेहतर तरीके से प्रदर्शन करती है, वही विजेता बनती है। टूर्नामेंट का आयोजन करना भी एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, जिसे बेहतर तरीके से परिपूर्ण करना हर किसी की बस की बात नहीं है। कार्यक्रम में अरनोद ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश भाटी, प्रधान समरथ मीणा, जिला उपाध्यक्ष अशोक भावसार, गौतमेश्वर मंडल अध्यक्ष अशोक सुथार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भारत विकास परिषद बांसवाड़ा के तत्वाधान में पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती व वीर सावरकर जयंती के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय विद्या भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन किया गया और डॉक्टर दर्शन त्रिवेदी व जिग्नेश त्रिवेदी ने ईश वंदना वंदे मातरम गीत प्रस्तुत किया। परिषद के अध्यक्ष हरेश लखानी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर दीपिका राव रही और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर युधिष्ठिर त्रिवेदी, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र द्विवेदी व राष्ट्रीय महिला सहभागिता संयोजिका डॉक्टर आशा मेहता रहे। समारोह में डॉक्टर दीपिका राव ने बताया कि नारी व पुरुष दोनों ही सृष्टि के अनिवार्य तत्व है। लोकमाता अहिल्याबाई के जीवन से सीखा जा सकता है कि परिवार व्यवस्था में सह अस्तित्व और प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व की प्रकृति व तेजस्विता का संवर्धन राष्ट्रीयता का एक मूल अंग है। डॉक्टर युधिष्ठिर त्रिवेदी व आशा मेहता ने भी वीर सावरकर व महाराणा प्रताप के जीवन को याद किया। कार्यक्रम के दौरान RK डांस एकेडमी के बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर दीपिका राव व डॉक्टर शालिनी पंड्या द्वारा रचित अहिल्याबाई की जीवनी व पुस्तकों का विमोचन किया गया, जिसमें गायत्री शर्मा, धर्मिष्ठा पंड्या ने भी भाग लिया। गायत्री शर्मा ने सभी बालक बालिकाओं को पुरस्कार वितरित किए। कार्यक्रम में शाखा समन्वयक दिलीप रोकड़िया, अर्चना नानावती, आरती मेहता, प्रकाश मलोट,
दिलीप सागवरिया, रजनीकांत भट्ट सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन धर्मिष्ठा पंड्या ने किया व शाखा सचिव गोपाल पंड्या ने आभार माना। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा शहर के खांडू कॉलोनी में स्थित श्री हैरम गणेश मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। समस्त वैष्णव समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में समिति के प्रवक्ता राजेश भावसार ने बताया कि श्री सिद्ध महालक्ष्मी हैरम गणेश महायज्ञ, श्री गणेश मूर्ति, ध्वजदंड, नवकुंडात्मक हवन, अष्टविनायक विग्रह व शिखर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत कुंड पूजन, अग्नि स्थापन, ग्रह पूजन का कार्यक्रम हुआ। इसके साथ ही 11,000 मोदक से भगवान गणेश का महायज्ञ किया गया। अनुष्ठान के तहत 108 कलश जल के सभी प्रतिमाओं, शिखर व ध्वजदंड का अभिषेक हुआ। आयोजन के समापन पर विशाल कलश यात्रा, प्रतिमाओं की स्थापना, शिखर व ध्वजदंड की स्थापना के साथ ही पूर्णाहुति के बाद महाप्रसाद का वितरण होगा। प्रतिष्ठाचार्य पंडित निकुंज मोहन पंड्या के आचार्यत्व में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान जैन समाज की ओर से भी सहयोग राशि भेंट की गई है, जिनका वैष्णव समाज की ओर से सम्मान किया गया। कार्यक्रम के यजमान राजेंद्र सोनी परिवार, पंकज चौहान परिवार, राजेश भावसार परिवार, धर्मेश पवार परिवार, राजेंद्र भावसार परिवार आदि ने विभिन्न धार्मिक विधियां संपन्न की। कार्यक्रम का संचालन दिनेश पंड्या ने किया। इस अवसर पर कल्पेश सेवक, अंकुश सेवक, मुकेश पंचाल, बालू कलाल, दानवीर सिंह हाड़ा सहित बड़ी संख्या में युवाओं की टीम विभिन्न व्यवस्थाओं में जुटी हुई है। बांसवाड़ा शहर में वाहन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है। पिछले दिनों शहर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र से घर के बाहर खड़ी एक बाइक को अज्ञात चोर चुरा ले गए। कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज होने के बाद भी अब तक बाइक का कुछ पता नहीं चल पाया है। हाउसिंग बोर्ड मुख्य मार्ग निवासी राजकुमारी सचान ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसका मकान हाउसिंग बोर्ड मुख्य मार्ग पर स्मार्ट एज स्कूल के पास है। रात में उसकी यामाहा बाइक घर के बाहर खड़ी थी। देर रात करीब 2 बजे अज्ञात चोर उसकी बाइक का हैंडल लॉक तोड़कर चुरा ले गए। सुबह जब बाइक घर के बाहर नहीं दिखाई दी तो आसपास पता किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद वहां लगे CCTV कैमरे में देखे तो पता चला कि अज्ञात चोर बाइक चुरा कर ले गए। कोतवाली पुलिस ने घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया है और हाउसिंग बोर्ड चौकी के सहायक उप निरीक्षक वीरेंद्र पाल सिंह को मामले की जांच सौंपी गई है। CCTV फुटेज में चोर बाइक को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि घटना के बाद अब तक बाइक और चोरों का पता नहीं चल पाया है। बांसवाड़ा में जिला जजशिप के गौरवशाली 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला अभिशासक संघ द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चंद्र प्रकाश श्रीमाली ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने की। डायलाब रोड स्थित भारतीय विद्या मंदिर के रमणीय रामानंद सरस्वती सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को उनके समर्पित सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली ने अपने संबोधन में वरिष्ठ अधिवक्ता दिनकर लाल मेहता को बांसवाड़ा जिले का गौरवपूर्ण बताते हुए भावपूर्ण अभिनंदन किया। उन्होंने विधि के क्षेत्र में नए प्रवेश करने वाले अधिवक्ताओं को हमेशा शालीन और गरिमापूर्ण संवाद बनाए रखने की महत्वपूर्ण सीख दी। इसके साथ ही उन्होंने बांसवाड़ा में हाल ही में निर्मित कोर्ट परिसर को भविष्य की आवश्यकताओं के
अनुरूप अपर्याप्त बताया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि न्यायिक कार्यों के सुचारू और प्रभावी संचालन तथा भविष्य में होने वाले विस्तार को ध्यान में रखते हुए बांसवाड़ा में और अधिक भूमि की आवश्यकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने बार और बेंच के बीच स्वस्थ और मधुर संबंधों के महत्व पर प्रकाश डाला। बांसवाड़ा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव उपाध्याय ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित राव रतन सिंह ने उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना के संबंध में अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में फैमिली कोर्ट जज गोविंद अग्रवाल, पॉक्सो कोर्ट जज तारा अग्रवाल, एडीजे इंदिरा बनेरा, विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव कौशल सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूरन सिंह, एसजीएम रजनी कुमावत, एसजीएम घाटोल विकास जैन, आनंदपुरी जज मुकेश सामरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश मीणा, एजेएम विनोद पवार, डीएसपी पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा, बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शंकरलाल निनामा, सचिव हिरेन पटेल, सह सचिव सुमित पटेल, कोषाध्यक्ष शंभू सिंह शेखावत, पुस्तकालय सचिव जैनेन्द्र कुमार पाठक तथा अन्य गणमान्य न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्तागण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रतापगढ़ के शोली हनुमान मंदिर परिसर में राजस्थान शिक्षक संघ एकत्रित की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की और सरकार से शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। जिला बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण भट्ट ने कहा कि हमें अपना हक चाहिए। सरकार से मांग है कि जल्द स्थानांतरण पॉलिसी बनाकर लागू करे। बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश सलाहकार बाबूलाल राठौड़ ने कहा कि प्रत्येक जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश पदाधिकारी 5 जून को एक बैठक आयोजित करके जिला कलेक्टर के नाम स्थानांतरण पॉलिसी बनाने, वंचित रिव्यू डीपीएस ऑनलाइन करने, काउंसलिंग गलत प्रतिस्थापन का विरोध करते हुए ज्ञापन दे। राजस्थान शिक्षक संघ एकत्रित इसका पूर्ण रूप से विरोध करता है। दिव्यांग महिला एवं वरिष्ठ शिक्षकों, बुजुर्ग प्रधानाचार्यों आदि को दूर भेज दिया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण भट्ट ने कहा कि प्रत्येक जिला स्तर पर सदस्यता अभियान, नामांकन अभियान एवं बोर्ड कक्षा में अच्छे परिणाम देने वाले को जिला अध्यक्ष सम्मानित करे। प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि सदैव संघर्ष से ही सफलता मिलती है। बैठक में अतिथियों का स्वागत दलोट महामंत्री भगवती लाल ने किया। इस अवसर पर मोडीराम मीणा, प्रतापगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष अजीत सिंह चुंडावत, जिला संगठन मंत्री ब्रजेश पाटीदार, गोपाल नागर, हेमंत चतुर्वेदी आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशानुसार साइबर ठगी और धोखाधड़ी के मामले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रतापगढ़ साइबर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर्वत सिंह और पुलिस उपाधीक्षक गजेंद्र सिंह राव के मार्गदर्शन में साइबर पुलिस थाना प्रतापगढ़ के थानाधिकारी हरि सिंह की टीम ने वांछित मुख्य अभियुक्त रामदास को ठाणे मुंबई से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी 16 अगस्त को प्रार्थी तुषार बत्रा निवासी हाउसिंग बोर्ड द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर हुई। प्रार्थी ने बताया कि 6 मार्च 2023 को उसके मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति ने कॉल किया, जिसने अपना नाम सुमित पिता अशोक कुमार चंदवानी निवासी देवास बताया और खुद को मोबाइल का थोक व्यापारी बताया। उसने व्यापार की शर्तें बताते हुए प्रार्थी से 2,38,550 रुपये ट्रांसफर करने को कहा।
जिसके बदले में 1-2 दिन में ट्रांसपोर्ट के माध्यम से माल की डिलीवरी करने का वादा किया। प्रार्थी ने उस पर विश्वास करके बताए गए खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। अगले दिन जब प्रार्थी ने अभियुक्त सुमित पिता अशोक कुमार चंदवानी को माल की डिलीवरी के बारे में जानकारी लेने के लिए फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया। इसके बाद से उसके सभी नंबर बंद थे। अभियुक्त ने व्हाट्सएप के माध्यम से मोबाइल बेचने के संबंध में हुई सारी बातचीत भी डिलीट कर दी थी। इस प्रकार अभियुक्त ने धोखाधड़ी करने के इरादे से प्रार्थी को फंसाकर उक्त राशि हड़प ली और साइबर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। अभियुक्त के लेन देन के लिए इस्तेमाल किए गए बैंक खातों को भी फ्रीज करवाया गया। अनुसंधान अधिकारी हरि सिंह और उनकी टीम ने घटना से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया। प्राप्त बैंक रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर पहले ही 3 अन्य अभियुक्तों बलराम मीणा और अतीश खंडेलवाल को दिल्ली से तथा अशोक कुमार बेरवा को जयपुर से गिरफ्तार किया जा चुका है। इन अभियुक्तों को खाते के लेन देन के मामले में पकड़ा गया था। अशोक बेरवा और अतीश खंडेलवाल को दिनांक 26 मई 2025 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जबकि अभियुक्त बलराम को दिनांक 31 मई 2025 को तक पुलिस पर रिमांड लिया गया था। रिमांड के दौरान बलराम ने पूछताछ में खुलासा किया कि वह जयपुर से खुलवाए गए बैंक खातों को मुंबई के रहने वाले रामदास को 50,000 रुपये में देता था। इस सूचना के आधार पर थानाधिकारी साइबर थाना द्वारा गठित विशेष पुलिस टीम ने महाराष्ट्र के ठाणे मुंबई से वांछित मुख्य अभियुक्त रामदास को धर दबोचा। पूछताछ में अभियुक्त रामदास ने स्वीकार किया कि वह बलराम से लिए गए खातों का उपयोग झांसा देकर साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त राशि को निकालने के लिए करता था। उसने यह भी बताया कि वह अब तक लगभग 20 से 25 खाते ले चुका है और इस प्रकार से 25 से 30 लाख रुपए तक की ठगी कर चुका है। घटना में संलिप्तता पाए जाने पर अभियुक्त रामदास को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब अभियुक्त से साइबर धोखाधड़ी के नेटवर्क और उनके अन्य सहयोगियों के बारे में गहन पूछताछ कर रही है। इस गिरफ्तारी से साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश होने की संभावना है। बांसवाड़ा शहर के नई आबादी स्थित भावसार समाज के नोहरे में आयोजित 10 दिवसीय योग शिविर का शनिवार सुबह 10 बजे धूमधाम से समापन हुआ। 21 मई से शुरू हुई इस शिविर में बच्चों ने योग के विभिन्न आसन और स्वस्थ जीवन जीने के महत्वपूर्ण गुण सीखे। बांसवाड़ा शहर के भावसार समाज के नोहरे में चल रहे 10 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर शिविर में भाग लेने वाले बच्चों ने विभिन्न योगासनों और शारीरिक कलाओं की आकर्षक प्रस्तुतियां दी, जिसने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समापन समारोह में भावसार समाज के अध्यक्ष महेश चंद्र भावसार और भावसार समाज के संरक्षक शांतिलाल भावसार विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने शिविर के सफल आयोजन और बच्चों के उत्साह की सराहना की। यह योग शिविर विशेष रूप से बच्चों में अच्छे संस्कार, शारीरिक और मानसिक विकास के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। शिविर के दौरान बच्चों को न केवल योगाभ्यास कराया गया, बल्कि उन्हें कराटे के बुनियादी कौशल और जीवन को सकारात्मक रूप से जीने की महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। भावसार समाज के मीडिया प्रभारी नितेश भावसार ने बताया कि इस योग शिविर के दौरान महिला मंडल अध्यक्ष रंजना भावसार, बिंदिया सचिन आदि ने सक्रिय भूमिका निभाई। कामना भावसार और पारितोष भावसार ने शिविर में बच्चों को कुशल योग प्रशिक्षक के रूप में मार्गदर्शन दिया। समापन समारोह में बड़ी संख्या में समाज के सदस्य और बच्चों के अभिभावक उपस्थित थे, जिन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और शिविर में आयोजकों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। इस योग शिविर ने बच्चों को स्वस्थ रहने और अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा दी, जो उनके भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।